गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। जोगिंदरनगर में चट्टानें खिसकने से सड़क बंद, 1.5 घंटा फंसे रहे पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री गुलाब सिंह। भारी बारिश से मलबे में बदली सड़क, कई गाड़ियां बीच रास्ते में फंसी। कोरोना वायरस को भूल बाजारों में बेखौफ घूम रहे लोग, फिर सड़कों पर सजने लगी दुकानें। सड़क किनारे खड़ी स्कूटी को टक्कर मार पलटी कार, नशे में धुत ड्राइवर पर मामला दर्ज। तूफान आए तो डरा देती हैं मकान से ऊपर गुजर रही बिजली की तारें, स्पार्किंग से टूटने का खतरा। अब समाचार विस्तार से। आज सुबह जोगिंदरनगर सरकाघाट घुमारवी सड़क पर बसाई के पास चट्टानें खिसककर सड़क पर आ गई और सड़क बंद हो गई। विभाग के एसडीओ राहुल ठाकुर के अनुसार ये सड़क लगभग 5 बजे से बंद है। यहाँ बताते चले कि विभाग की मशीनरी इसे 11:30 बजे तक नहीं खोल पाई थी, जिससे जोगिंदरनगर आने वाले लोगों, विभाग के कर्मचारियों को अपनी ड्यूटी में आने के लिए खासी परेशानी हुई। वहीं प्रदेश के पूर्व लोक निर्माण मंत्री ठाकुर गुलाब सिंह भी इस समस्या से दो चार हुए। वह घ्यूणी में अपने समर्थक के घर पर शोक प्रकट के लिए जा रहे थे और लगभग 1.5 घंटा तक वहीं फंसे रहे। इस दौरान सड़क के दोनों ओर गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। धारों की धार सड़क मार्ग फिर एक बार पहाड़ी से मलबा आने के कारण बंद हो गया है। इससे गांव के आसपास के लोगों को खासी परेशानी झेलनी पड़ रही है। भारी बारिश के चलते इस सड़क मार्ग पर देर शाम मलबा आ गया था, जिससे ये मार्ग बाधित हो गया। सड़क के बाधित हो जाने के कारण कई लोगों की गाड़ियां आधे रास्ते में ही फंसी रह गई। कुछ दिनों पहले भी बारिश में यहाँ पर मलबा गिरा था और सड़क बंद हो गई थी, जिसे लोक निर्माण विभाग ने सुचारू किया था, लेकिन फिर ये मार्ग बंद हो गया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क बंद न हो, इसके लिए विभाग को उचित कदम उठाने चाहिए। पंचरुखी में धीरे धीरे वाहनों के साथ लोग भी कोरोना वायरस को भूलते हुए पहुंचने लगे हैं। बसें भी सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो एहतियात बरतते हुए सवारियों को बिठा रही है। बाजार में भीड़ बढ़ने से कुछ दुकानें अपनी पुरानी तर्ज में सड़कों में सजने लगी हैं, जो व्यवस्था को प्रभावित करने में सहायक सिद्ध होने लगी हैं। सड़कों पर पुलिस गश्त लगा रही है, पर बिगड़ैल वाहन चालक सड़कों के किनारे गाड़ियां खड़ा कर निकल जाते हैं। अपर व लोअर पंचरुखी में दर्जनों वाहन पार्किंग व्यवस्था न होने से सड़कों के किनारे जमे हुए हैं। कहने को तो कोरोना वायरस से देश जूझ रहा है, पर लोग बेखौफ घूमते देखे जा सकते हैं। वाहन की तेज रफ्तार पहले ही क्षेत्र में परेशानी बनी हुई है। वाहनों की तेज रफ्तार का खमियाजा अक्सर लोगों को भुगतना पड़ता है। पिछले मंगलवार को पंचरुखी के साथ बीएसएनएल कार्यालय की सड़क किनारे राजेंद्र कुमार ने अपनी स्कूटी खड़ी की थी, जिसे एक तेज बेकाबू कार ने रौंद दिया। वह स्वयं भी लुढ़क गया। कार चालक नशे में बेसुध था। वह अपनी कार तेज रफ्तार से दौड़ा रहा था। खड़ी स्कूटी को टक्कर मारते हुए ले गया और आगे पेड़ से टकराने के बाद कार भी सड़क में पलट गई, जबकि स्कूटी पूरी तरह नष्ट हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चालक को हिरासत में लिया व जांच आरंभ कर दी है। उपमंडल ज्वाली के अधीन पंचायत झोंका रतियाल के चबुआ में भगवान दास का परिवार मकान के ऊपर से गुजर रही 3 फेज तारों से सहमा हुआ है। भगवान दास ने इन तारों को बदलवाने के लिए बिजली विभाग सहित विधायक के पास गुहार लगा चुके हैं, लेकिन आज तक तारों को बदला नहीं गया है। विधायक के आदेशों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। भगवान दास ने कहा कि बिजली की तारें काफी नीचे आ गई हैं तथा जब भी तूफान आता है तो तारें एक दूसरे के साथ टकराती हैं, जिससे स्पार्किंग भी होती है। इन तारों के टूटने का डर बना रहता है। देखो साहब, इसके बारे में परेशानी हमें बहुत ही ज़्यादा परेशानी है। इसकी तारों के लिए मैं पिछले 1.5-2 साल से लगा हूँ। मैंने एप्लीकेशन भी दी, एसडीओ साहब के पास दी। अभी लेटेस्ट मैंने 1 महीना पहले एक एप्लीकेशन दी है, तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हम आपका काम कर देंगे। काम करते करते तो अभी हवा चली, उसके बाद और भी ये काफ़ी तारें बाढ़ के ऊपर गिर गई, आपके सामने दिखाई दे रही हैं। फिर मैं दोबारा उनके पास गया तो उन्होंने बोला कि हमारे पास पोल नहीं है, एक पोल नहीं है बोल रहे हमारे पास, एक भी पोल नहीं है और इसको हम कर देंगे। तो वो कल और आज कर रहे हैं। मैं एमएलए साहब के पास भी गया, उनसे भी साइन कराया मैंने एप्लीकेशन के ऊपर, उसकी फोटोस्टेट कापी मेरे पास पड़ी हुई है। तो वो ऐसे ही आजकल कर रहे हैं। तो अभी फसल वगैरह बीज दी है, अभी उनको वो भी बहाना हो गया, लेकिन हमें बहुत ही ज़्यादा खतरा है। अभी हमारे घर में फंक्शन भी है, तो हमें खतरा, हमें ये प्रॉब्लम आ गई कि हम कैसे करें इसको। कोई सुनाई नहीं कर रहा है।
एमएलए साहब ने भी लिख कर दिया, साइन करके दिए। एसडीओ साहब के पास में 2-3 बार जाकर आया हूँ, उन्होंने कुछ भी कोई भी इसका आउटपुट नहीं दी है, कोई एक्शन नहीं किया, कोई देखने तक भी नहीं आया। उसके बाद 1-2 बार पिछली एप्लीकेशन के ऊपर आए थे, उसके बाद कोई नहीं आया। तो उन्होंने मुझे, जबकि मेरे ये जो तार है मेरे घर के बजाय दूसरे गाँव को जा रही है, उनको मैंने यही बोला कि इस तार के मैं खर्चा भी देता हूँ आपको कुछ जो मेरे से पड़ता है। तो उन्होंने पूरे का पूरा खर्चा 32,000 रुपया मेरे इसमें को डाल दिया एस्टिमेट के बीच में कि ये खर्चा आपको उठाना पड़ेगा। मेरे को किसी चीज़ खर्चा उठाना पड़ेगा। मेरे घर को लाइट नहीं आई है, दूसरे गांव को लाइट गई है। मैंने को अपनी ज़मीन है मेरी, जहाँ पे मैं ज़मीन बोल रहा हूँ कि मेरी ज़मीन में इधर से आप लगे निकाल के दूसरी तरफ से लगा दो उसको तार को, तो वो भी कुछ नहीं किया है। मैं भी खर्चा दूंगा आपको जो मेरे से शेयर में आएगा। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।